थाने को इसका कितना फायदा होने वाला है? आज के इस पावन दिन में नवरात्रि के समय में इस भागवत कथा का जो आयोजन इस महीने में होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के नियोजन का पहला टीम अभी आज डाल रहे हैं, नियोजन हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा ये भागवत कथा का आयोजन और सभी थाना शहर के जो निवासी हैं उनको इस भागवत कथा सुनने का लाभ मिलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 2 साल कोविड में हम लोग सब लोग डिप्रेशन में सब लोग गुजरे हैं, उसके बाद ये भागवत कथा के आयोजन से लोगों के मन में एक स्फूर्ति आएगी, में नया उत्साह आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सर अरेंजमेंट की बात की जाए तो कैसा अरेंजमेंट पूरा किया गया है? ये हमारे अतिथि हैं, ये सारे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताने वाली हूँ, तो आप अतिथि से आज शुभकामनाएं लीजिए और कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम सर को जाने देंगे। थैंक यू। सर्वप्रथम आप सबका यहाँ स्वागत है और आज नवमी के दिन आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि आप मंच पर 2 देवियाँ विराजमान हैं। मेरे साथ मंच पर समीरा पालवी जी, मेरे साथ भाई सुशील गाड़िया जी, पवन शर्मा जी, संदीप कानोडिया जी और विजय जी भसौतिया जी। ये आज हमने आप लोगों को खासकर इसलिए बुलाया है क्योंकि 14 तारीख से 21 तारीख तक एक अद्भुत अनोखा सा कार्यक्रम थाने नगरी में होने वाला है। थाने नगरी में क्यों होने वाला है? क्योंकि थाने एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में बहुचर्चित रहा पिछले चंद महीनों में। और किस लिए चर्चित रहा? धर्म के लिए। और इसीलिए जब धर्म का कोई कार्य कि कोविड के 2 साल के बाद शुरुआत होनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए? थाने की धरती पर होनी चाहिए। और ये थाने की ऐसी पवित्र धरती है जहाँ पर हम 14 तारीख से 21 तारीख को एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वृंदावन के देवकी नंदन ठाकुर जी कथाकार के स्वरूप में हमें प्राप्त हुए हैं। यदि आप देवकी नंदन ठाकुर जी को देखेंगे तो आज युवा वर्ग में, ऐसे युवाओं में जो 18 साल से लेकर 24 साल के हैं, जिनके माता पिताओं को इस बात की चिंता रहती है कि किस प्रकार वो धर्म के रास्ते पर चलेंगे, ऐसे युवाओं को आज वो ना केवल प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर उनकी फॉलोअरशिप ऐसे युवाओं और युवतियों से है। और इसीलिए युवाओं को प्रेरणा देने के लिए पहली बार आज तक देवकी नंदन ठाकुर जी मीरा भाईंदर आए हुए हैं, नवी मुंबई आए हुए हैं, लेकिन आज तक थाने नगरी नहीं आए। और थाने क्योंकि धर्म नगरी बननी ही चाहिए, इसलिए आज हम उनके आवागम में ये इस मुहूर्त पर, नवमी के मुहूर्त पर आपको निमंत्रण करके इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पास 16 तारीख को संत समागम है, जिसमें अनेक संत उपस्थित रहेंगे, जिसमें जैन धर्म के लोकेश मुनि जी, श्री श्री रविशंकर जी, जिनको हर वर्ग हर क्षेत्र मानता है, साध्वी दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, इसी प्रकार से एक जगत गुरु और शंकराचार्य जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। और किस बात की चर्चा होगी, ये आपको इस बात से समझ में आएगा कि उनके सामने अधिकतर जो लोग बैठे रहेंगे वो लोग प्रिंसिपल्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार स्कूल में धर्म की पढ़ाई गीता के स्वरूप में पहुंचानी चाहिए। क्योंकि गीता हमें कर्म सिखाता है, धर्म सिखाता है और जीवन शैली सिखाता है। किस प्रकार छोटे से बड़े व्यक्तियों को हमें धर्म से जोड़ना चाहिए
और हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि किसी भी पंथ के हो आप, तब भी आपकी जीवन, सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली में धर्म होना चाहिए। और इसीलिए ज़रूरत है कि टीचर्स, प्रिंसिपल्स बच्चों को स्कूल लेवल पर ये शिक्षा दें। और इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, यहाँ के महामहिम कोश्यारी जी और विभिन्न प्रदेश से अनेकों मंत्री, कैबिनेट से अनेकों मंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ताकि चर्चा धर्म पर हो सके, चर्चा इस बात पर हो सके कि किस प्रकार हिंदू एकजुट होकर ये कह रहा है, और खासकर थाने का हिंदू ये कह रहा है कि हम एकत्रित हैं और धर्म के नाम पर पूरे देश में बहुचर्चित भी होंगे। हमें केवल मात्र इतना कहना है, आयोजन समिति आपके पास, आपके सामने बैठी है। एक और महत्वपूर्ण जो अंग इस आयोजन का है वो ये है कि ये किसी एक क्षेत्र का आयोजन नहीं है। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग इनसे जुड़े हैं। हमारे पास आयोजन समिति में सिख पंथ के, जैन पंथ के लोग जुड़े हैं, और इसलिए यहाँ के अतिथि, यहाँ के संत आपको देखेंगे कि हमारे मंचों पर आएंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुबह भी होंगे, दोपहर को भी होंगे, शाम को भी होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कथा है वो भागवत कथा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के समय में 2 साल आपने देखा लोग घरों में बंद रहे, मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और ज़रूरत है कि एक बार और जिस प्रकार हमने गणेशोत्सव से, जिस प्रकार हमने अभी डांडिया गरबा रास से एंटरटेनमेंट डाला है, उसी तरीके से ज़रूरत है कि एक बार और हम उनको धर्म के राह पर लाएं और ये बताएं कि जिस प्रकार कोविड आया एक चैलेंज था हमारे स्वरूप, लेकिन अब उस चैलेंज को हमने एकत्रित होकर अपने देश से, अपने जीवन से निकाला है। थोड़ी सुरक्षा अभी ज़रूरी है, लेकिन वो समय चला गया जब हम मास्क पहनते थे। लेकिन मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे संत, हमारे गुरु हमें रोज़मर्रा की शिक्षा दें, जीवन शैली की शिक्षा दें, और कहीं ना कहीं हमें बूस्टअप, मॉरली बूस्टअप करें। और यही करने के लिए हमने ये 8 दिन का भागवत कथा रखा है, और हमारे कथाकार इस बात पे माहिर हैं, और हम आशा करते हैं कि जब 21 तारीख को हम आपसे मिलेंगे या उसके दौरान इन अतिथियों के साथ आपको मिलेंगे, तो जो उत्साह आपको इस, आज आपने देखा कि उसका भूमि पूजन हुआ है इस आनंद नगर पे और इस टीएमसी ग्राउंड पे आपको दिखेगा, वो उत्साह को आप ज़रूर कैप्चर कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि कोविड का समय चला गया, अब वो समय दोबारा आ गया है जब हमें मिलजुल कर अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाना है और बहुत जल्द विश्व गुरु बनाना है। व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से व्यवस्था रहेगा? देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि ये फ्री कथा है, जितने ज़्यादा लोग जुड़े वो उनका स्वागत है। हर रोज़ हमारे पास लगभग 6 से 10 हज़ार लोगों की व्यवस्था है। सुबह से लेकर कार्यक्रम शुरू होंगे, शाम तक कार्यक्रम की पत्रिका आपको अवेलेबल की जाएगी, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, विभिन्न समाज के कार्यक्रम हैं। कहीं सुंदरकांड पाठ है तो कहीं गायत्री परिवार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कथा में, अगर आप जागृत कथा देखना चाहते हैं कि किस प्रकार रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, किस प्रकार सुदामा चरित्र में जब कृष्ण भगवान सुदामा के पांव पखारते हैं, तो किस प्रकार हमारे यजमान भी पांव पखारेंगे। किनका? हमारे बीच ऐसे समाज हैं जिनके पांव पखारने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उनको अपनाने की ज़रूरत है, उनको पालने की ज़रूरत है। इसीलिए बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए यजमान हैं, वो लोग उनका पालनत्व ले रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको दत्तक ले रहे हैं, जो आदिवासी पाड़े के बच्चे होंगे, परिवार होंगे। और इसी तरीके से हम सुदामा चरित्र को अपने जीवन के चरित्र में उतारेंगे। तो व्यवस्था बहुत है, आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए व्यवस्था है। हम आंखें बिछाएं, पलकें बिछाएं, आप लोगों का इंतजार करेंगे। थाने में कहाँ होने वाला है? जी,
थाने में टीएमसी ग्राउंड आनंद नगर आप बाइक होटल पे आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसके बगल में ही अभी हमने भूमि पूजन किया है। आज से हमारी व्यवस्थाएं शुरू होंगी। पहला फावड़ा आज हमारे पिछले कलेक्टर जब हमने शुरुआत की थी और उनको निमंत्रण दिया था तब वो हमारे कलेक्टर थे राजेश नार्वेकर जी ने लगाया है और नारियल फोड़ा है। तो आनंद नगर में ये भव्य आयोजन होने वाला है। आप सभी का स्वागत है। आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की प्लानिंग और देख सकते हैं? देखिए, ये शुरुआत है और जैसा मैंने आपको कहा है 2 साल हर व्यक्ति क्योंकि आयोजन समिति यहाँ सामने बैठी है और ये अनेक आयोजन करती आई है। चाहे आप श्याम सरकार का नाम सुन लीजिए या श्रीमद् भागवत कथा समिति का नाम सुन लीजिए, हमने अनेकों आयोजन किए हैं, इसलिए आयोजन चलते रहेंगे। लेकिन ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़े लंबे गैप और साथ में कोरोना के गैप के बाद हुआ है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन थे जिनका हाथ हमसे छूट गया है। बहुत सारे उनके परिवारजन हैं जो दुख में डूबे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार के जन हैं हमारे लोग जो व्यवस्था में लगे रहते थे लेकिन आज हमारे साथ नहीं, हमारे बीच नहीं है। आज हम उन सबको याद करते हुए एक संदेश देना चाहते हैं कि जीवन आगे की ओर है, पीछे मुड़कर हम आगे नहीं देख सकते। धर्म कर्म गीता यही उपदेश देता है और इसीलिए एक बार फिर इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया, मोरल बूस्ट अप करने के लिए और खासकर लोगों को एकत्रित करने के लिए बिना भय के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारियां होने वाली है आपकी पूरी टीम की तरफ से और किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जो थानेकर है उनसे आप लोगों को? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में न केवल आयोजक समिति, पूरा समाज जुड़ा हुआ है, पूरा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। जैन समाज अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सिख समाज अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग तैयारियां कर रहे हैं, हमारे पंजाब के लोग तैयारियां कर रहे हैं और राजस्थान के लोग तैयारियां कर रहे हैं। इस प्रकार हर घर में ये एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। ये तैयारियां नहीं, ये महोत्सव हो रहा है और इस महोत्सव में थाने की धरती से ऐसा कोई भी परिवार हम चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम से वंचित ना रहे, हम उन तक पहुँचे। और ये प्रयास हम जब स्टार्टिंग की थी तब जब 5-7 लोगों ने मिलकर जब सोचा था तब ऐसा लग रहा था कि हमको 55 लोगों की 51 लोगों की कमेटी बनाने में लोग ढूंढने पड़ेंगे। अभी लगभग 151 लोग तो अपनी पूरी सेवा देने के लिए हमारे पास आए हैं कि 8 दिन जो सेवा आप चाहेंगे, जो व्यवस्था करेंगे, उस व्यवस्था में हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी करेंगे। हमें कुछ न कुछ सेवा दीजिए। जब ये समाज के अंदर ये एक जागृत भावना आती है ना, तब व्यवस्थाएं बहुत छोटी पड़ जाती है और भाव बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये एक भावनात्मक कार्यक्रम होने जा रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमारे साथ संदीप जी बैठे हैं, वो हमारे यजमान हैं। मैं उनसे भी चेष्टा करती हूँ कि वो कुछ आपके सामने सम्मुख रखें, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। फिर भी हर जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप आमदार देखें, चाहे आप खासदार देखें, चाहे कॉरपोरेटर देखें। स्वयं मुख्यमंत्री हमारा दीप प्रज्वलन से शुरुआत करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने सलाहकार समिति में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सलाहकार समिति में संजय केलकर जी, मनोज भाई कोटक, निरंजन दावकरे जी, प्रेम जी शुक्ला और श्रीकांत शिंदे जी हैं। ये लोग क्यों आज हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज आज धर्म के प्रति जागरूक हुआ है। हर आम आदमी समाज से जुड़ना चाहता है, धर्म से जुड़ना चाहता है, धर्म के कार्यों से जुड़ना चाहता है। इसलिए एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के बाद केवल मात्र आप पत्रकार ही नहीं, इस थाने की धरती का हर व्यक्ति इसे धर्म नगरी थाने ही कहने वाला है। संदीप जी, हो रहे इस भागवत महायज्ञ में मेरे को मुख्य यजमान बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब चाहते हैं कि आप भी इसमें हो रहे 7-8 दिन के यज्ञ में एवरीडे जी जान से जुड़ो उसमें और हर चीज़ का तन मन धन से उसका सौभाग्य प्राप्त करो आप।
सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ठाणेकर है यहाँ पर जो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? देखो, काफ़ी बातें मेरी बहन ने बोल दी हैं, तो मैं 2 शब्दों में यही कहूँगा, भागवत खाली कथा नहीं है। अगर सही बात से देखा जाए, अगर कोई ईमानदारी से इससे 8 दिन सुने तो स्वर्ग का यदि रास्ता कोई है तो यही है। और सनातन धर्म में स्वर्ग का रास्ता देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए मेरी बहन को और छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इन्होंने इतना बड़ा और बढ़िया कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो श्वेता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है ठाणे करके लिए, क्या कहना चाहेंगे? श्वेता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे उन्होंने अभी बताया कि पोस्ट कोविड हर एक आदमी को मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद एक पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मुझे इन्होंने जब ये बताई चीज़ कि सही में अभी पोस्ट कोविड मेंटल रिलैक्सेशन स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरी खास करके मैं श्वेता जी का धन्यवाद ये करना चाहूँगी कि ये सारे पंथों में ये जो भागवत कथा आज ठाणे में हो रही है, महाराष्ट्र में आता है और उसमें महाराष्ट्र पंथ के भी जो लोग हैं वो ये शोभा यात्रा में उस दिन जुड़ने वाले हैं। 14 अक्टूबर से जो हमारा शुरुआत होगी कार्यक्रम की, पहले दिन हमारी शोभा यात्रा रहेगी, उसमें सारे पंथों के साथ में महाराष्ट्रियन संस्कृति भी हम लोगों को देखने मिलेगी, जो यहाँ महाराष्ट्र से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो श्वेता जी के ये कार्य जो है, कार्य हमने जो भागवत कथा का किया है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत और स्पिरिचुअलिटी से हम लोग जो फिजिकल उनको सिम्टम आ रहे हैं पोस्ट कोविड, हम डॉक्टर जो दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे। धन्यवाद। ये एक कथा ही नहीं है, ये हमारे पूरे देश को, हमारे विश्व को भी एक संदेश है कि भागवत इसका महत्व क्या है। ये घर घर पहुंचाने के लिए हम सारे समाज को इसमें, जैसे दीदी ने कहा है कि हमारे मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी सब लोगों को एकत्रित करके ये भागवत का महत्व जो एक हमारे परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसका बहुत तरीके से वर्णन किया है। और ये प्राय थोड़ा सा कम हो रहा था क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, तो इससे थोड़ा सा कम हो रहा था। अभी उसको जागृत करने के लिए सब एक एक हिंदू को जागृत करने के लिए, एक एक भारत के वासी को जागृत करने के लिए, और भागवत में यही कहा गया है कि सबका कैसे भला हो, सबका कैसे उद्धार हो। और भागवत तो है भी सबको उद्धार करने वाली, सबके पितरों का हम लोग जैसे अपने सनातन धर्म में है कि पितरों के उद्धार के लिए भागवत करवानी चाहिए। तो ये संस्कार हमारे को आगे की पीढ़ी को भी देना है कि वो पीढ़ी को भी ये समझ में आवे कि भागवत का महत्व क्या है, ये लुप्त नहीं हो और इसका प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम लोग ये भागवत का आयोजन कर रहे हैं और हम आपसे सबसे यही करेंगे कि आप लोग भी इसके अंदर सब सहभागी बने और हमारा साथ दें।